रात के 2 बजे जो मेरे साथ हुआ उसे जानकर आपको भी मेरे ऊपर अफ़सोस होने वाला है। असल में मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं सीधा गई किचन में और जो भी सब्जियाँ मुझे मिली उसे चुराकर अपने रूम में ले What? आई, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। फिर सारे वेजिटेबल्स को मैंने अपने रूम में ही काटा ताकि मेरी वजह से किसी की नींद खराब ना हो, और एंड में प्याज काटते हुए तो मेरे इतने आंसू निकले, क्या पता विदाई के लिए बचे भी होंगे या नहीं। जब मैंने ध्यान से देखा तो ये एक फ्लैग की तरह दिख रहा था। Huh? वैसे लहसुन और अदरक छीलना तो भूल ही गई थी, और रात को अदरक की आवाज़ भी इतनी जहरीली लग रही थी कि बता नहीं सकती। सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से कट कर लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ इसे बनाने। वैसे एक हाथ से इसे बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोग को भी तो सारी अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। और अंधेरे में ये काम तो मेरे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, लेकिन कैसे भी करके मैंने सही से सारे मसालों को डाला। लेकिन एक सबसे मेन मसाला मैगी मसाला, इसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था। फिर सारी नूडल को मैंने पैन के अंदर डाल दिया और कुछ ही देर में ये बनकर तैयार हो चुकी थी। फिर पैन को सीधा उठाकर मैंने बिस्तर पर रख दिया, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। ऊपर से इस खुशबू के कारण तो और वेट नहीं हो रहा था। फिर बिना देरी किए मैंने फटाफट से नूडल्स को खाना चालू किया। जैसे ही पहला बाइट लिया तो मेरी बहन कटोरी लेके आ गई थी। फिर मुझे बोलती है कि जानवरों जैसे मत खा, इंसानों की तरह खा। वो मुझे इंसानों जैसे प्लेट में दे ही रही होती है कि तभी एंट्री होती है मेरी मम्मी की। और अब मेरी नूडल 2 लोगों में डिवाइड हो चुकी थी, और ये लोग तारीफ कर करके मेरी आधे से ज़्यादा नूडल्स निपटा चुके थे। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने आराम से काम करने के बाद भी इन लोग की नींद खुली कैसे।